हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर डी मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। ये वायरस कैसे फैलता है, कैसे इससे हम बच सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या इसकी डायग्नोज होती है, क्या ऐसे हम इसकी जांच करा सकते हैं। तो आप सभी रिक्वेस्ट ये वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा खतरनाक वायरस है जो अभी फ़िलहाल इंडिया में फैला हुआ है और काफ़ी इससे 3 से 4 डेथ भी हो चुकी है इंडिया में, हरियाणा में, राजस्थान में। इनकी वजह से 2-3 डेथ भी हो चुकी है अभी तक, न्यूज़ के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आपने देखने के बाद में शेयर जरूर करना है। तो दोस्तों, इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है? देखिए, ये जो H3N2 जो वायरस है, ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 टाइप के होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस A, B, C एंड D। ठीक है, तो ये 4 टाइप के होते हैं। इनमें जो A वायरस होता है वो सबसे खतरनाक वायरस होता है। तो इन्फ्लुएंजा A जो है उसी को डिवाइड किया गया है इसमें H3N2 वायरस में। तो ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? इन्फ्लुएंजा हमें श्वसन तंत्र की जो डिजीज़ होती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें डिजीज़ कोज करता है। और जो भी वायरल से जो इन्फ्लुएंजा वायरस से जो डिजीज़ होती है उन्हें हम कहते हैं फ्लू। ठीक है, तो फ्लू में क्या होता है कि जो हमारे फीवर होता है, हमें कोल्ड होता है, ठीक है, खांसी होती है, कफ होता है, ये सब फ्लू कहलाते हैं। तो इसको नॉर्मली हम फ्लू कहते हैं। जैसे हमें खांसी जुकाम हो जाता है मौसम के अकॉर्डिंग, वो भी एक फ्लू होता है। तो इसके जो भी वायरल डिजीज़ होती है इनका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 1 वीक का, 2 वीक का। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ये जो सीजनल फ्लू होती हैं। सीजनल फ्लू का मतलब होता है कि मौसम बुखार जो होते हैं मौसम के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कभी मार्च चला हुआ है तो कुछ टाइम जैसे धीरे धीरे मौसम चेंज होगा तो उस हिसाब से धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगते हैं। लेकिन अब क्या होता है, मौसम भी कभी भी किसी भी टाइम चेंज होते रहते हैं, तो उसी प्रकार से ये बीमारी भी अपने हिसाब से मौसम के अकॉर्डिंग फैलती रहती है, मौसम के अकॉर्डिंग चलती रहती है, ये भी जल्दी से ठीक नहीं होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब ICMR ने जो गाइडलाइन भी जारी कर रखी है, काफ़ी जो स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर डेथ हो चुकी है लोगों की, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं बिल्कुल सेम टू सेम कोविड से मिलते जुलते हैं। ठीक है, और ये जो H3N2 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये अभी नया वायरस नहीं आया है। इस वायरस को आए हुए वर्ल्ड में 55 साल हो चुके हैं। 55 साल पुराना वायरस है। 1968 में ये वायरस आया था हांगकांग में। ठीक है, हांगकांग में आया था। 1968 से 1969 तक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ था। ये पैंडेमिक लागू हो चुका था वहाँ पे हांगकांग में, चाइना में। ठीक है, तो ये वहाँ पे उस टाइम पे 1968 में वहाँ पे 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी वहाँ पे। ठीक है, तो ये 55 साल पुराना वायरस है। अभी उसी वायरस का यहाँ पे ये दोबारा से फैला हुआ है। और ये जो वायरस होता है ये बर्ड से और मोस्टली जो फैलता है, ये फैलता है पिग से। ठीक है, जो सूअर के द्वारा फैल के ये ह्यूमन्स में, बर्ड में, मैमल्स में ये उनको भी इन्फेक्टेड कर देता है। तो ये जो अभी फैला हुआ है ये पिग से कैरी हो रखा है और ये हांगकांग फ्लू के नाम से भी इसको जाना जाता है और हिंदी में हम इसको मौसमी बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक वायरल डिजीज़ है। इससे हमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उन पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जाता है। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो सबसे पहले फीवर होता है और उसके बाद में हमें कोल्ड होने लगता है, शॉर्ट थ्रोट होने लगती है, गले में खारिश टाइप की होने लगती है। ठीक है, और चिल लगती है। उसके बाद अगर हम देखें तो फैटिक होने लगता है। फिर किसी किसी पेशेंट को डायरिया की प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, पूरी बॉडी में हेडेक होने लगती है, मसल्स पेन होने लगता है। ये इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स सेम वही होते हैं, कोविड के सिम्टम्स जैसे होते हैं वैसे ही। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि भाई ये क्या कौन कौन सी इसके अंदर हम डायग्नोस करते हैं, तो डायग्नोस जो है ICMR के रिकमेंड करती है कि जो इसकी डायग्नोस होती है सेम PCR टेस्ट किया जाता है, RT-PCR किया जाता है। और जो इसका सैंपल लिया जाता है RT-PCR का, नेजल स्वैब से और नेजल स्वैब से और थ्रोट स्वैब से लिया जाता है। नेजोफेरिंगल से और से स्वैब, इनमें दोनों स्वैब ली जाते हैं, नेजल स्वैब से और थ्रोट स्वैब से। जिस तरह से हम RT-PCR का सैंपल लेते हैं सेम वही प्रोसीजर होता है, सेम वैसे सैंपल ले जाते हैं, सेम वैसे ही लगाए जाते हैं उसी में। तो ये हमारी इसमें डायग्नोज होती है। अब हम इसकी बात करें कि इससे हम बच कैसे सकते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाता है।
ठीक है। तो ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये जो फ्लू होते हैं इनकी मेडिसिन आ रखी है मार्केट में, पहले से आ रखी है मार्केट में इन सब की मेडिसिन से। तो जैसे कि स्वाइन फ्लू होता है उसकी मेडिसिन H1N1 जो थी, H1N2 जो थे, इन सब की जो मेडिसिन थी और टमी फ्लू चल रही थी वही सेम मेडिसिन इसमें दी जाती हैं। इनके अलावा और भी एंटीवायरल ड्रग्स होती है वो भी इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। तो जो भी मेडिसिन लेते हैं वैसे भी सभी मेडिसिन क्या होते हैं गवर्नमेंट उसमें हॉस्पिटल से मिलती हैं या फिर कोई डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं तभी ये दवाई मिलती है, वैसे मार्केट में नहीं मिलती हैं। तो अभी नीचे अगर हम बचने की बात करें तो सेम प्रिकॉशंस की इस्तेमाल किए जाते हैं कि जैसे कि इसमें हम लोग कोविड में यूज करते थे, और इसमें कॉन्टैक्ट वगैरह जैसे हैंड वॉश वगैरह प्रॉपरली हमें करने हैं, मास्क वगैरह पहनना है प्रॉपरली, और अगर खांसी जुकाम हो रहा है तो उनका प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के उनका ट्रीटमेंट लेना। अगर वैक्सीन वगैरह अवेलेबल हैं तो मार्केट में वैक्सीन भी ले सकते हैं और अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं प्रॉपरली। मेन तो इसमें क्या होता है यही साफ सफाई का होता है, बार बार अपने नोज वगैरह को नहीं छूना, आँखों को, माउथ को, इन सब चीज़ों को हैंड से बार बार हमें नहीं छूना होता है। तो ये था। अभी इसमें काफ़ी स्टेट्स में इसकी डेथ हो चुकी है H3N2 की वजह से। तो ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती। अगर आपको ज़्यादा सिम्टम्स लग रहे हैं, रनिंग नोज हो रही है, ज़्यादा सिम्टम है, ब्रीथिंग वगैरह प्रॉब्लम हो रही है, सांस वगैरह लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और आप अपनी जो जो सिम्टम्स आपको लगते हैं इसमें जो मैंने बताए हैं आपको, खांसी जुकाम, फीवर, बॉडी में पूरी बॉडी में पेन होना, ठीक है, डायरिया होना, वोमिटिंग होना, रनिंग नोज, तो जो भी आपको सिम्टम्स लगे तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और आप अपने RT-PCR की जांच इसमें करा सकते हैं। H3N2 के नाम से PCR की इसमें जांच होती है वो आप करा सकते हैं। आपके नाक से और गले से सैंपल लिया जाता है और जो भी एंटीवायरल ड्रग्स इसमें होती हैं वो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो गाइस ये देखिए हेल्पफुल वीडियो थी आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। गाइस अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाल रंग के बटन को दबा के, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इन सभी पे हमारा चैनल आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी गाइस। थैंक यू।